एक बार की बात है, कौशल नरेश प्रसेनजित के पास पायेक्का नामक हाथी था, जो अपने बल बहादुरी और साहस के लिए मशहूर था। हाथी देखने में बहुत विशाल था तथा बुद्धि और चालाकी में भी बेजोड़ था। यह हाथी राजा की शान माना जाता था और राजा को उस पर बहुत गर्व था। कहा जाता था कि अगर महाराज प्रसेनजित पायेक्का की पीठ पर सवार हैं तो युद्ध वही जीतेंगे, कोई भी सेना उनको हरा नहीं सकती थी। पायेक्का की चिंगाड़ सुनकर दुश्मनों की सेना में भगदड़ मच जाती थी। अतः दुश्मनों की सेना ने पायेक्का को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। युद्ध में भी मारने की कोशिश की, लेकिन पायेक्का को नहीं मारा जा सका। समय बीतता गया और धीरे धीरे हाथी बूढ़ा हो गया। उसका पुराना महावत भी बूढ़ा होकर सेवानिवृत्त हो चुका था। एक दिन हाथी तालाब में नहाने गया और कीचड़ में फंस गया। कीचड़ से निकलने के लिए हाथी ने काफी जोर लगाया, लेकिन वह बाहर आने के लिए जितना ज्यादा जोर लगाता उतना ही दलदल में और धंसता जाता। हाथी को दलदल से निकालने के लिए उसके नए महावत ने तरह तरह के उपाय किए। हाथी को गन्ने और केले दिखाए। जैसे पंडे पुजारी लोगों को स्वर्ग का लालच देते हैं कि शायद लालच में आकर ज्यादा जोर लगाए और बाहर आ जाए, कुछ ने हाथी को डराने धमकाने के लिए भाले और जंजीरें फेंके। जैसे पंडे पुजारी लोगों को नरक से डराते हैं, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। अपनी दुर्दशा को देखकर हाथी रोने लगा। खबर सुनकर राजा प्रसेनजित भी तालाब पर पहुंचे। अपने सबसे प्यारे हाथी की दुर्दशा देखकर राजा भी बहुत दुखी हुए। शाम होते होते यह खबर पूरी श्रावस्ती में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ तालाब पर उमड़ पड़ी। भगवान बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे और हाथी का पुराना महावत सरकारी नौकरी से निर्वत होकर भगवान बुद्ध की शरण में धम्म सीख रहा था। हाथी की खबर जब भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने पुराने महावत को हाथी की मदद करने के लिए भेजा। आदेश पाकर महावत तालाब पर पहुंचा। दलदल में फंसे हाथी की ओर देखकर पहले तो वह खूब जोर से हंसा और फिर युद्ध का बिगुल बजवाने का आदेश दिया। युद्ध का बिगुल सुनते ही हाथी इतनी जोर से चिंगाड़ा कि पूरी श्रावस्ती में चिंगाड़ गूंज गई। लोगों को उसकी चिंगाड़ सुने बरसों बीत गए थे। चिंगाड़ते हुए ही हाथी फुर्ती से के साथ ऐसी सहजता और मस्ती से दलदल से बाहर निकल आया जैसे तालाब में न कोई दलदल हो, न ही वह फंसा हो। भीड़ में कुछ भिक्षु भी थे। शाम की सभा में उन्होंने भगवान बुद्ध को पूरी घटना बताकर महावत के हंसने और बिगुल बजवाने का कारण पूछा। बुद्ध ने उस दिन के प्रवचन में इसी घटना को आधार बनाया। उन्होंने साधकों को समझाया कि हाथी से कुछ सीखना चाहिए। महावत इसलिए हंसा कि इतना महान हाथी, जिसकी शोहरत सैकड़ों मील तक है, फंसा भी तो तालाब के दलदल में। वो ये कैसे भूल गया कि वह एक महान हाथी है जिसने अनेक युद्ध जीते हैं। और बिगुल इसलिए बजवाया जिससे कि हाथी को अपना स्वभाव याद आ जाए, और वही हुआ भी। बिगुल सुनते ही हाथी भूल गया कि वह दलदल में है। पल भर के लिए उसे युद्ध याद आने लगा और उसने अपनी सारी ताकत, सारा ध्यान युद्ध की तरफ लगा दिया और दलदल से बाहर आ गया। बुद्ध ने कहा कि हाथी से कुछ सीखो कि कैसे बलवान से बलवान जवान एक दिन बूढ़ा होकर शक्तिहीन हो जाता है, कैसे अमीर से अमीर लोग एक दिन निर्धन हो जाते हैं। इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम वासनाओं की जो भी आदतें जवानी में डालते हैं, बुढ़ापे में वह और मजबूती के साथ सिर उठाती है। यह हाथी जवानी में भी उस तालाब में नहाने जाता रहा होगा, लेकिन उस समय जवानी की ताकत थी, इसलिए दलदल में नहीं फंसा।
बूढ़े होने पर भी तालाब की आदत नहीं बदली, इसलिए कभी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि जवानी में ऐश कर लो, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। बुद्ध ने कहा कि महावत ने बिगुल बजवाकर हाथी को उसका स्वभाव याद दिलाया कि वह एक महान हाथी है। हाथी भूल गया कि वह दलदल में है और युद्ध की तरह चिंगाड़ता हुआ दलदल से बाहर आ गया। बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो अनित्य का बिगुल बजा रहा हूं। तुम लोग भव संसार की कीचड़ से बाहर आ सकते हो, जन्म मरण रोग बुढ़ापे के दुखदाई दलदल से बाहर निकल सकते हो। अगर अपना सारा ध्यान, सारी ताकत राग द्वेष मोह और भय के संस्कार मिटाने में लगा दो, इच्छा शक्ति को मजबूत करो और भव संसार रूपी दलदल से बाहर निकलो। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि इस घटना से यह भी पता लगता है कि सच्चे मार्गदर्शक अपने अनुयायियों को न स्वर्ग का लालच देते हैं, न नरक का भय दिखाते हैं। वे तो केवल उन्हें उनके असली स्वभाव से परिचित करा देते हैं और सच्चा मार्ग दिखा देते हैं, जिस पर चलकर लोग स्वयं निर्वाण के परम आनंद को प्राप्त कर सकें और जीवन को दुखों से मुक्त कर सकें।